हेलो फ्रेंड्स, आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक कैलेंडर ऑफ आवर अर्थ, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द GTS is also called as GTS is a system of chronological dating that relates the geological strata or stratigraphy to time। पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ की परपटी है उसको हम समय के साथ में यदि बांट दें, उसको क्रोनोलॉजिकल उसको क्लासिफाई कर दें, तो इस प्रकार से उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहेंगे। इट इज यूज्ड बाय द जियोलॉजिस्ट एंड पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड अर्थ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग अर्थ's हिस्ट्री। धरती के इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको एक कैलेंडर के रूप में बना करके पैलियोंटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्टों के द्वारा उसका क्लासिफिकेशन करके एक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। Geologists have divided Earth history into the series of time interval which are in form of major catastrophic event. These time intervals are chronologically very vast, each of which including millions of years. Instead, the time interval are variable in length. ये जो टाइम स्केल है, ये बीच बीच में जो धरती के ऊपर उथल पुथल हुई और बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई उन्हें कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कहते हैं। उन इवेंट्स को आधार मान करके उससे पहले और उससे बाद के समय को इस प्रकार से इन इवेंटों को इसमें एक कैलेंडर को टाइम स्केल को बांटा गया है। बाउंड्री बिटवीन द, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाउंड्री बिटवीन द पर्मियन एंड ट्राइसिक इज मार्क्ड बाय द ग्लोबल एक्सटिंक्शन इन विच ए लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वर एक्सटर्मिनेटेड। जैसे कि ये पर्मियन और ट्राइसिक युग को बीच में एक इस धरती पर एक ऐसी घटना के द्वारा बांटा गया है जिस पे धरती के ऊपर से सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो गए थे। Another example is boundary between the Precambrian and Paleozoic era is marked by the first appearance of animals with the hard part। जैसे कि इस धरती पर प्रीकैम्ब्रियन और पैलियोजोइक एरा को भी बीच में इस प्रकार से मार्क किया गया है एक बाउंड्री लाइन के द्वारा, जिसमें एक ऐसी घटना हुई इस धरती पर जिसमें हार्ड पार्ट वाले एनिमल्स अपीयर हो गए। उसके माध्यम से इसको दो भागों में बांट दिए गए। अर्थ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू इयॉन्स, एराज, पीरियड्स, एपोक्स इन दिस कैलेंडर। इस कैलेंडर में धरती के इतिहास को इयॉन्स में सबसे बड़ा काल और एराज में युग और पीरियड्स में काल और एपोक्स छोटी अवधि समय अवधि में बांटा गया है। जैसे कि इसमें चित्र में हम देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर इसका एपोक है, सबसे नीचे सबसे बड़ी इकाई है इयोन, जिसमें 400 मिलियन ईयर्स पहले ये इयोन्स या इतनी ड्यूरेशन का ये लगभग इयोन होता है। और उसके बाद में ये 4000 मिलियन ईयर्स है, वो है ये 500 मिलियन ईयर्स का एक एरा लगभग होता है। और पीरियड्स जो हैं वो 100 मिलियन ईयर्स में बांटे गए हैं और फिर 1 मिलियन ईयर में एक एपोक बांटा गया है। इस प्रकार से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इनमें विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिससे अर्थ हिस्ट्री का डिवीजन हुआ। सबसे पहले इयोन्स आर द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। बहुत लंबा समय होता है, ये सबसे ज़्यादा लंबा समय होता है। इन विच टाइम स्केल above we can see the Phanerozoic era is the most recent eon and began more than 500 million years ago। 500 मिलियन साल पहले शुरू हुआ ये जो फेनेरोजोइक एरा है वह इतने लंबे समय पहले हुआ। तो ये एक एरा है, एक इयोन है, एक इयोन में बांटा गया है इसको। उसके बाद में उससे छोटी यूनिट आती है एराज, युग। इयोन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टाइम इंटरवल नोन एज एराज, जिनको युगों में बांटा गया है। इन द टाइम स्केल अबव वी कैन सी दैट द फेनेरोजोइक इज डिवाइडेड इनटू 3 एराज। जैसे कि फेनेरोजोइक जो इयोन है उसको सीनोजोइक, मीसोजोइक और पैलियोजोइक एरा में बांटा गया है। वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन अर्थ हिस्ट्री आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द एराज।
एराज युगों की बाउंड्रीज को समझाने के लिए, निर्धारित करने के लिए इस धरती के ऊपर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को रखा गया है, जो दो भागों में बांटती है उसको, घटना से पहले का समय और घटना के बाद का समय। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ईओन्स जो होते हैं वो बड़े टाइम इंटरवल के पार्ट हैं और ये एराज उनसे छोटे टाइम इंटरवल के पार्ट हैं। प्रत्येक ईओन्स एराज में बटा हुआ है, प्रत्येक एराज जो है फिर पीरियड्स में बटा हुआ है, यानी पीरियड्स छोटी इकाई हैं और फिर प्रत्येक पीरियड फिर एपोक्स में बांट दिया गया है बाद में। तो इस प्रकार ये टाइम स्केल है। पीरियड्स ये उससे छोटी इकाई है, एरा से छोटी इकाई पीरियड्स होते हैं। eras are subdivided into periods. The events that bound the periods are widespread in their extent but are not as significant as those which are bound the eras. एराज जो हैं वो पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं और ऐसी छोटी मोटी इवेंट के आधार पर पीरियड्स में बांट दिया गया है उस एरा को, उस युग को। ये जैसे कि पैलियोजोइक एरा इज सब डिवाइडेड इनटू पर्मियन, पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। इसके आधार पर छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर इनको बांटा गया है पीरियड्स के अंदर। फिर पीरियड्स को एपोक्स के अंदर बांटा गया है, यानी एपोक्स आर द फाइनर सब डिविजन्स ऑफ पीरियड्स विच आर फ्रीक्वेंटली सब डिवाइडेड इनटू एपोक्स। Subdivision of periods are in epochs can be done only for the most recent portion of the geological time scale. लेकिन जो एपोक्स हैं उनको मोस्ट जो सबसे नज़दीक वाला जो टाइम पीरियड है उसी को बांटा गया है एपोक्स में, क्योंकि पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसके ज़माने के तो जीवाश्म ही नहीं मिलते हैं इस धरती पर। This is because the older rocks have very deeply, intensely and deformed, severely modified by the long-term earth processes. जब लंबे समय के अंतराल में धरती पर होने वाली उथल पुथल के कारण वो सभी जीवाश्म नष्ट हो गए, इसलिए पहले वाले जो एराज हैं और ईओन्स हैं उनको हम एपोक्स में या पीरियड्स में नहीं बांट सकते। As a result, the history contained within these rocks cannot be clearly interpreted. इसलिए पूरी धरती के पूरे इतिहास को हम एक साफ साफ तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जीवाश्मों का अभाव है। इस प्रकार से अब ये कि दूसरा एक चित्र ये है जिसमें चित्रों सहित एनिमल्स को दिखाया गया है कि कौन से युग के अंदर कौन से एनिमल्स पैदा हुए। जैसे प्री कैम्ब्रियन में एक शैल्ड जो एनिमल थे वो पैदा हुए, फिर उसके बाद ऑर्डोविशियन कैम्ब्रियन युग आया जिसके अंदर इस फर्स्ट फिशेस, फर्स्ट कॉर्डेट्स पैदा हुए, फिर ऑर्डोविशियन युग आया, फिर सिल्यूरियन, डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटाशियस, टर्सरी, क्वार्टरी। इस प्रकार से ये पीछे से आगे की तरफ चलता है, यानी पीछे सबसे पहले जो घटना घटित हुई है उसको पहले, उसके बाद की जो घटना है उसको बाद में, यानी पीछे से आगे की तरफ ये चलता है, माइनस से प्लस की तरफ। Our geological time scale was constructed to visually show the duration of each time unit. प्रत्येक समय के एक इकाई को बनाने के लिए, समझाने के लिए हमारा एक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो बनाया गया। This was done by the making a linear timeline on the left side to the right thick time column. Thicker units such as the Proterozoic were longer in duration than the thinner units such as the Cenozoic. तो सबसे पहली जो थिकर यूनिट है वो सबसे बाईं तरफ और फिर उसके बाद में उसके दाईं तरफ उससे छोटी यूनिट, उसके दाईं तरफ उससे छोटी यूनिट और फिर उससे सबसे लास्ट में उस सबसे छोटी यूनिट आएगी। इस प्रकार से इसको एक कैलेंडर को बनाया गया है। सोलर सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड एट 5000 मिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि धरती पर सौरमंडल का विकास 5000 मिलियन साल पहले हुआ होगा। अर्थ इज फॉर्म्ड 4600 मिलियन ईयर्स एगो, और इस पर धरती का जो निर्माण है वह है 4600 मिलियन ईयर्स एगो हुआ होगा। इस धरती पर 4600 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 3100 मिलियन ईयर्स एगो तक तो कोई जीवाश्म, कोई जीव ही नहीं था इस धरती पर। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो 3100 मिलियन ईयर्स एगो पैदा हुए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड इन 1600 मिलियन ईयर्स, और जो यूकैरियोटिक एनिमल हैं वो 1600 मिलियन ईयर्स एगो इस धरती पर बने। जैसे कि इसमें टाइम स्केल के अंदर ये बताया गया है इसमें कि इसमें सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलियोजोइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये हम बांट सकते हैं इसको। और इसमें नियोसीन, प्लियोसीन सबसे पहले आ गया है इसमें
एरास, एरा के बाद में इसमें पीरियड्स, फिर एपोक्स और फिर एज, और फिर उसके बाद में उसमें टाइम इसमें दिखाया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम 6 एराज में बांट सकते हैं, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। तो सबसे पहले लेते हैं एजोइक एरा। ए मीन्स एब्सेंट, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ए मीन्स एब्सेंट, जोइक मीन्स लाइफ। ऐसा एरा, ऐसा युग जिस पर जीवन अनुपस्थित होता, ऐसा युग जिसमें जीवन था ही नहीं। इस धरती पर 5000 साल से 5000 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 3100 मिलियन ईयर्स तक इस धरती पर ऐसा युग था जब कोई भी जीव जंतु का नामो निशान नहीं था। कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये युग जीवों के अनुपस्थिति के कारण ही जाना जाता है। सोलर सिस्टम फॉर्म्ड विद द अर्थ, दैट ऑफ अर्थ वाज फॉर्म्ड इन 4600 मिलियन ईयर्स एगो। धरती का निर्माण इस धरती पर 4600 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। धरती कूल्ड हुई, अंडरवेंट मैनी चेंजेस, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, विच क्रिएटेड कंडीशंस फेवरेबल टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें इन परिवर्तनों ने जीव जंतुओं को रहने के योग्य बनाया। ऐसे रॉक इग्नियस टाइप एंड डिवॉइड ऑफ फॉसिल्स, आग्नेय चट्टाने हैं जिसके अंदर किसी प्रकार के फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। आर्कियोजोइक एरा, ग्रीक भाषा के आर्कियोज, आर्कियोज का मतलब होता है एंशिएंट और जोइक का मतलब होता है लाइफ। दिस एरा वाज स्टार्टेड समवॉट 3100 to 1600 million years ago. The first living form were made their appearance. सबसे पहली जो जीवित सजीव हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कैरेक्टराइज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक एंड वॉल्केनिक इवेंट्स, इस पर ज्वालामुखी और बहुत सारी उथल पुथल के कारण इसको जाना जाता है। बहुत बड़ी उथल पुथल इस युग में हुई थी इस धरती पर। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय वोल्केनोस, और ज्वालामुखियों के द्वारा ज़्यादातर जो जीवाश्म हैं वो नष्ट हो चुके हैं। सो डायरेक्ट फॉसिल इवेंट्स आर लेकिंग, इसलिए उनका कोई जीवाश्म का प्रमाण नहीं है इस युग का। ग्रेफाइट कार्बन शोड द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रेफाइट कार्बन के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति मिलती है। वायरस, पिपियलो, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस एरा। इस युग के अंदर ये वायरस जैसे, बैक्टीरिया जैसे एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया। ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इस एरा में बने थे। तीसरा है प्रोटीरोजोइक एरा। ग्रीक भाषा प्रोटीरो का मतलब होता है कि फर्स्ट, जोइक का मतलब होता है लाइफ, यानी इस धरती पर पहला जीवन किस प्रकार से इस युग के अंदर बना होगा। स्टार्टेड समवाइट 1600 to 900 मिलियन ईयर्स अगो। सबसे पहले ये 1600 से लेकर के 900 मिलियन ईयर्स पहले ये युग बना होगा। और कैरेक्टराइज बाय लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एंड ग्लेशिएशंस, इसका प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें अवसादी चट्टानें और ग्लेशियर्स का विकास हो गया था, ग्लेशियर्स बनने लग गए थे। नॉट ओनली लाइफ ओरिजिनेटेड बट ऑल्सो रीच्ड ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी, न केवल जीवन की उत्पत्ति हुई बल्कि वह अपनी पूर्ण जटिलता में भी प्रवेश कर चुकी थी, यानी जटिल जीवन भी प्रारंभ हो गया था। जैसे कि शेल्ड प्रोटोजोन बनने लगे थे, सिलेंट्रेट कोरल्स बनने लगे थे, एनालिड वर्म्स बनने लगे थे और मोलस्क इसमें एग्जिस्ट करते थे। एल्गल फ्लामेंट, फंजाई, स्पंज, स्पिक्यूल्स, रेडियोलेरियन, जेलीफिश, ब्रैकियोपोड एंड वर्म्स आर रिप्रेजेंटेड फॉसिल्स। इनके इस जमाने में इनके जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। Regions of scanty fossil is the record when the soft-bodied animals or whatever the fossils formed are the destroyed by the temperature and pressure by the earth. पृथ्वी के अंदर उच्च ताप और दाब के कारण ये जीवाश्म नष्ट हो चुके हैं आज की तारीख में। This era is ended by the Culinary Revolution. इस युग का अंत कैलिनरी क्रांति के कारण, कैलिनरी रिवॉल्यूशन में के बाद में हो गया था। Sometimes archaeozoic and proterozoic both combinedly called as cryptozoic. कभी कभार आर्कियोजोइक और प्रोटीजोइक को सामूहिक रूप से क्रिप्टोजोइक भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जीवन छुपा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।